गंदी खून का पैदाइश है वो। और जिस जाति के लोग कहते हैं कि पंकज सिंह हमारे जाति के हैं, अगर कहते हैं जो जाति, वो जाति गंदा खून का पैदाइश है कि ऐसे ऐसे कुकुर मुत्ते को बहुत बढ़िया से सबक सिखाता है। आखिर सर कटा लेता है लेकिन सर झुका नहीं सकता साहब। वाह, करेगा कौन करेगा? ओकर बाबू आया करेगा, करे पड़ेगा ओकरा ना जी। एक्शन तो जैसे एक्शन तो उसी को। अहिर को छेड़ने का क्या परिणाम होता है ये इंद्र को भी मालूम है। यादव समाज क्या करेगा? जाकर गर्दन कटा ले खेसारीलाल के चलते। यादव समाज को आग में नहीं झोंक सकते साहब, पूरी धूरी नहीं उड़ा दिए ईसन के। तो हम भी अहिर के पैदाइश। पवन सिंह जो है, पवन सिंह कम से कम है ना जी, राजपूत है, वो जिस राजपूत के ग्रुप में रहता है। उसको राजपूतों पे भरोसा है, खेसारी जी को यादव पे भरोसा नहीं है। खेसारी जी के वजह से, खेसारी जी की मूर्खता के वजह से यादव समाज बहुत अपमानित होता है। एक सवाल मैं खेसारी से पूछना चाहता हूँ, क्या यादव समाज में कोई ऐसा बेटा है या नहीं है आपके नज़र में जो आपको मैनेज कर सके? तो गाना गाया था कि यादव जी की बेटी सपनों में आती है, हम छोड़ दिए थे कल्लू को। अनुपमा खिलखिला करके हंसी थी, अपमानित करवाई थी यादवों को। आज तक उसको जिसे हम रगड़ते हैं। नमस्कार दोस्तों, आप लोग देखना शुरू कर चुके हैं जस्ट बिहार न्यूज और मैं हूं आपके साथ पंकज यादव। अभी हमारे साथ मगध सम्राट के संतोष रेणु यादव भैया हैं और ये यदुवंशी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं। हमारे साथ भोजपुरी इंडस्ट्री में एक विवाद चल रहा है कि आपको बता दें कि खेसारी लाल यादव जो कि भोजपुरी इंडस्ट्री के हिट मशीन कहे जाने वाले, कल उनके बेटी पे एक गाना आया और 1 साल पहले भी उनके ही बेटी पे और वही पंकज सिंह गाना गाता है और उनके बेटी के अभद्र भाषा का प्रयोग करते हुए वो गाना गाया है। और उस गाने को लेकर हमारे साथ संतोष रेणु भैया बात करेंगे कुछ इस विवाद को लेकर कि क्या किसी की बहन बेटियों पर नाम लेकर गाना गाना कितनी हद तक सही है। सबसे पहले भैया बहुत बहुत स्वागत है आपके हमारे जस्ट बिहार चैनल पे। जी बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा, एक बात बताइए कि जो खेसारी लाल यादव हैं जो कि भोजपुरी इंडस्ट्री के सुपरस्टार कहे जाने वाले, उनके बेटी पे जो गाना है उसको लेकर क्या कहिएगा? कहीं ना कहीं ये जो बहन बेटियों पे गाने आ रहे हैं लगातार, इसके लिए क्या मतलब कि क्या कहना उचित रहेगा आपके लिए? देखिए, बहन बेटी किसी की भी हो, किसी जात की हो, किसी धर्म, किसी समुदाय की हो, बहन बेटियों के ऊपर अगर उनके नाम के ऊपर गाना चाहे कोई भी गाए, चाहे वो माने संतोष रेणु हो, पवन सिंह हो, खेसारी लाल हो, इवन कोई हो, है ना, वो गलत है। क्योंकि आपकी अगर अपनी कैपेसिटी है, आपके गले में ताकत है तो बहुत सारा मैटर है, आप उस पर गाइए। लेकिन बहन बेटियों का नाम लेकर के जो आप गाए हैं या गा रहे हैं, चाहे आप यादव समाज से हों या राजपूत समाज से हों या बैकवर्ड हों या SC/ST हों, फॉरवर्ड हो, कोई भी हो, अल्पसंख्यक समाज से हों, ये गलत है ना। तो मैं इन चीज़ों का पक्षधर नहीं हूँ। हाँ, पहले हुआ करता था, पहले वो ज़माने की बात है, वो गुड्डू रंगीला गाया करते थे, पवन सिंह भी गाए थे, लूलिया, कल्लू गाए थे, सोनी को साली सोनी कुमारी ऐसा कुछ कहा के, खेसारी जी भी गाए थे, हम भी गाए थे, वो 10 साल पहले, है ना। तो जब चीज़ें अपडेट होती है, पहले उतना सोशल मीडिया उतना एब्रॉड नहीं था, लेकिन अब सोशल मीडिया जो है वो काफ़ी डेवलप कर चुका है। अब छोटी छोटी सी जो चीज़ें होती है वो बहुत विकराल रूप ले लेती है। तो अब इन चीज़ों को कैसे सहेज करके संभल करके चलना है, ये लोगों को सीखने की ज़रूरत है और समझने की ज़रूरत है। और रही बात अगर कोई ऐसे बच्चे करते हैं जिनका मान लीजिए कि जो संघर्ष के दौर में है, तो एक तरह का एक छम में भी कह सकते हैं। लेकिन जो व्यक्ति मान लीजिए कि एस्टेब्लिश है, अगर वो ऐसा करता है, ये बिल्कुल गलत है। और जो व्यक्ति गलती मान लीजिए पहली बार कर रहा हो, तब होता है कि हाँ भाई चलो भाई एक और गलती कर दिया, दोबारा नहीं करेगा। लेकिन जो अगर रिपीट गलती कर रहा हो तो ये गलती नहीं, ये अपराध है। अच्छा, एक बात और है कि कहीं ना कहीं खेसारी लाल यादव को लगातार कह रहे हैं लाइव में आके कि हमको हर जगह से प्रताड़ित किया जा रहा है, हमको दबाने की कोशिश किया जा रहा है। क्या लगता है खेसारी लाल यादव को कौन दबा रहा है? वो तो कह रहे हैं कि जो कि कह सकते हैं कि राजपूतान समाज के कुछ लोग। विवेक सिंह कौन है? राजपूत हैं। खेसारी के पास मैंने किस हैसियत से है? वो मैनेजर के हैसियत से है ना जी। हाँ। तो खेसारी जी को अच्छा लग रहा है तब ना। एक तरफ बोल रहे हैं कि राजपूत दबा रहा है हमको, दूसरा तरफ जैसे विवेक सिंह को सटेले हैं, ये कहाँ की राजनीति है?
तो कहीं ना कहीं वो चाहते हैं कि हमको सच्चाई है, चाहते नहीं, सच्चाई है ये चीज। खेसारी जी के वजह से, खेसारी जी की मूर्खता के वजह से यादव समाज बहुत अपमानित होता है। मैं एक सवाल में खेसारी से पूछना चाहता हूँ, क्या यादव समाज में कोई ऐसा बेटा है या नहीं है आपके नज़र में जो आपको मैनेज कर सके? मैं पूछता हूँ, है जवाब इनके पास? क्या यादव समाज इतना जिससे निरक्षर हो गया? लेकिन खेसारी लाल यादव कहते हैं कि यादव के बुद्धि तो ठेहुना मोला, एक बार उनका वीडियो बहुत ज़्यादा वायरल हुआ था। ठेहुने में होता है तो रोबत रहा, ठेहुने में होता है तो रोबत रहा, लेकिन जब काम पड़ता है तो यादव को चिल्लाता है। यादव जो है आज किस क्षेत्र में आगे नहीं है जो बताइए? हर क्षेत्र में आगे है। 20 साल 22 साल के नवयुवक लड़का तेजस्वी यादव और तेज प्रताप यादव पूरे आरएसएस को घुटना टेकवा दिए थे ना जी। आप देखे हैं ना? लालू प्रसाद यादव पे कितना नहीं साजिश किया गया आरएसएस और बीजेपी के द्वारा, लेकिन क्या झुक गए? क्या कभी आंसू गिराने गए थे? हैं? तो आखिर ऐसे लोगों को ना बोलते हैं कि आखिर उसको बोल देते हैं कि जो जा करके मने आंसू गिरावे लगे, गिगड़ाने लगे, उसको बोलते हैं आखिर। आखिर सर कटा लेता है लेकिन सर झुका नहीं सकता साहब। वाह। अच्छा, जैसे कि आपने कहा कि आखिर सर कटा सकता है लेकिन सर झुका नहीं सकता। खेसारी लाल यादव पे जब भी कुछ भी होता है वो लाइव आएंगे, लीगल एक्शन कभी नहीं लेते हैं। इसके पीछे कारण क्या हो सकता है? कारण यही कि उनको पॉलिटिक्स करना है, इमोशनली ब्लैकमेल करना है। हम बोल तो रहे हैं कि वो लीगल एक्शन वो लें, और नहीं अगर वो लेते हैं तो वो सिर्फ लिख करके दें यदुवंशी सिन्हा को कि हाँ वो मजबूर हैं, वो नहीं कर पा रहे हैं लीगल एक्शन, सिर्फ आप लिख करके दीजिए, एक आवेदन आप दीजिए यदुवंशी सिन्हा को। धूरी नहीं उड़ा दिए ईसन के तो हम भी अहिर के पैदाइश ना। लेकिन यदुवंशी सिन्हा को आप लिखित आवेदन दीजिए। आप इस लेवल पे हैं कि नीतीश कुमार जी को फोन कर सकते हैं, आदरणीय मुख्यमंत्री जी को फोन कर सकते हैं आप, आदरणीय श्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी को फोन कर सकते हैं, आदरणीय यदुवंशी सेना के संरक्षक माननीय मंत्री श्री तेज प्रताप यादव जी को फोन कर सकते हैं। आप क्यों नहीं फोन करते हैं? मैंने आप जैसे ही लोग से आप ऊपर हो गए, तेजस्वी और तेज बाबू से ऊपर हो गए खेसारी लाल यादव जी। रही बात आज जैसे रोना रोते हैं तब इनको यादव जैसे मैंने याद आता है, मनोज तिवारी जी के प्रचार में गए थे, क्या नहीं, जैसे मनोज तिवारी जी से मदद मांगी है, मदद मांगी है, तो आपके लिए मरने के लिए तैयार रहेगा यादव। और जब जिंदा हो जाइएगा तो अपना एनर्जी लगा दीजिएगा वो ने, तो में से यादव अब बुड़बक नहीं रहा। मनोज तिवारी के प्रचार में गए थे ना जी, तो मनोज तिवारी से मदद मांगिए ना, मांगिए मदद। सब राजनीति समाज के साथ खेलेंगे, ये बर्दाश्त नहीं हो सकता। तकलीफ है हमें, कृति हमारी बेटी है, हमारी समाज की बेटी, हमारी मान सम्मान है वो। लेकिन खेसारी जी की एक गंदी राजनीति के चलते बेटी अपमानित हो रही है। पिछला बार भी हुआ था, यही जो बोलते थे कि माने एक्शन होता ही नहीं है। हमारे आदरणीय पूर्व मुख्यमंत्री श्री जीतन राम मांझी जी पर यही मौगहिया जानवर जो है कुछ उल्टा पुल्टा कमेंट किया था, चला गया था ना भीतर। प्रमाण है ना जी। तो लीगल एक्शन कैसे नहीं होता है? आप उस तरफ चलिए। तो आप तो आओ आकर के लाइव में आकर के उसको प्रमोट कर दिए। आप तो लाइव आए और उसको प्रमोट कर दिया आप। ये कौन सा नियम होता है? आप कहते हैं हम लोगों को, सुधीर सिंह जब बोला था तो आपके लिए बिहार बंद करवाने वाला कौन था? डेट का अनाउंसमेंट किसने किया था? संतोष रेणु यादव ना। और पूरा यादव समाज मिलकर के, पूरा बैकवर्ड SC ST और अल्पसंख्यक समाज मिलकर के बिहार बंद कर दिया था आपके लिए। तो क्या आज वो जैसे वो लोग कमजोर पड़ गए हैं? कमजोर आपने कर दिया है। पवन सिंह के चारों तरफ पवन सिंह के समाज के लोग ही हैं। और ये अच्छी बात है, ये गलत नहीं है।
और इसीलिए पवन सिंह का गाना इधर बज रहा है। लेकिन चाहते तब पवन सिंह भी सोच सकते थे ना जी कि हाँ हमको भी A to Z एकदम सोचना है, वो भी सोच सकते थे। लेकिन खेसारी लाल यादव, इनके इर्द गिर्द इनका क्या को आदमी है, कौन इनका जिसे कौन सपोर्ट करेगा इनका? खाली दूसरे जात के आदमी रखे हैं। तो जैसे किए हैं, जैसी करनी वैसी भरनी। तो अब इसमें यादव समाज क्या करेगा? जाकर गर्दन कटा लेवे खेसारी लाल के चलते। यादव समाज को आग में नहीं झोंक सकते साहब, क्योंकि खेसारी लाल यादव का जो इतिहास रहा है वो इतिहास यादव विरोधी रहा है। सिर्फ यादव कह देने से कोई आदमी यादव नहीं होता है। यादव यादव कह देने से यादव हो जाएगा। जब यादव का जंग हो तो उस जंग में अपने सीने को आगे कीजिए। आप तो लड़वा करके फ्लाइट पे चढ़ जाइएगा, अब बाकी यादव, सब यादव आपके इतना है सुखी संपन्न कि जो लड़ करके बॉडीगार्ड रख लेगा, जो जैसे लड़ाई लड़ने के बाद वो भी हवाई जहाज से उड़ के भाग जाएगा। है सबके पास इतनी संपत्ति नहीं। तो आपके चलते यादव लोग जाकर के लड़ जाए, केस मुकदमा खा जाए और केस में उलझ जाए। एक तो कैसे कैसे तेजस्वी जी की सरकार आई है, युवाओं को रोजगार मिल रहा है, तो कैरेक्टर सर्टिफिकेट अगर केस मुकदमा होगा तो खराब ना होगा जी। तो खराब होगा तो क्यों लड़ाई लड़ाएगा आपके चलते? लड़ाई उसके चलते लड़ा जाता है जो कहीं ना कहीं एक नाव पे जिसका पैर हो, जिसका सिद्धांत अडिग हो, उसके साथ उसका साथ देने में अच्छा लगता है। जो दो नाव पे है उसका साथ हम लोग नहीं देते हैं। अच्छा, आखिरी में अब क्या कहिएगा कि जो पंकज सिंह है वो ये जो घटना है दूसरी बार कर दिया, उसको क्या कहिएगा अगर उस यह वीडियो वो देख रहा है तो? गंदी खून का पैदाइश है वो। और जिस जाति के लोग कहते हैं कि पंकज सिंह हमारे जाति के हैं, अगर कहते हैं जो जाति, वो जाति गंदा खून का पैदाइश है। ऐसे लोग का नस्ल ही गंदा होता है। हम कह तो रहे हैं, हम तो इतना खुल करके बोल रहे हैं। खेसारी लाल यादव जी सिर्फ लिखित दे दें, या तो अपने मैनेजर से केस करवाएं उस पर और कार्रवाई करवाएं, और नहीं तो सिर्फ लिखित यदुवंशी सेना को दे दें खेसारी लाल यादव जी। धूरी धूरी अगर नहीं उड़ा दिए ना, केकर संरक्षण प्राप्त है का है ना, बड़का बड़का आका के घुटना टेकवा के नाक रगड़वा देंगे। वो अहिर में से हैं हम लोग, समझे ना। अच्छा, आप बार बार उनके मैनेजर का नाम ले रहे हैं। उनका मैनेजर भी पोस्ट किया था कि ऐसे लोगों को जल्द से जल्द कार्रवाई की जाए, सिर्फ पोस्ट किया है। तो कौन कार्रवाई करेगा? कौन करेगा? ओकर बाबू आया करेगा? करे पड़ेगा ओकरा ना जी। एक्शन तो जैसे एक्शन तो उसी को लेना पड़ेगा। खेसारी लाल यादव का तुम खाते हो तो करेगा कौन? करने के लिए आएगा दूसरा ग्रह से आदमी, खाओगे तुम, अब बाकी क्रिया करेगा ये। तुम करो। खेसारी लाल यादव की बेटी को गाली किसने दिया? पंकज सिंह राजपूत ने दिया। हाँ। विवेक सिंह राजपूत है जो कि खेसारी जी के यहाँ रहता है। हाँ। खेसारी जी का पैसा खाता है, वो नमक खाता है। हाँ। तो तुम करो खेसारी जी के लिए। लेकिन उसमें सिर्फ कहा गया है कि ये निंदनीय है, बस इतना ही कहा के उसको रोक दिया गया। तो निंदनीय है तो अब खेसारी जी समझें, खेसारी जी समझें कि अब इससे मैंने क्या होता है, कौन आदमी कैसा है, खेसारी जी समझें इस पे। हम हाँ समाज के नाते हमें भी तकलीफ है और खेसारी जी का साथ देंगे, लेकिन कब देंगे? कब देंगे? आप लिखित में दीजिए, रिटर्न में आप दीजिए, उसके बाद आप फ्री रहिए। अच्छा, क्या करेगी जो कि आप बोल रहे हैं कि बार बार कि लिखित वे में अगर देंगे खेसारी लाल यादव तो यदुवंशी सेना क्या कर सकती है? हम बोल तो दिए कि जो भूतकाल में नहीं हुआ होगा, अच्छा है, और जो भविष्य में न हो सकता है, हाँ, वो गति कर देंगे उसको। अहिर को छेड़ने का क्या परिणाम होता है ये इंद्र को भी मालूम है। हाँ। अहिर आज कमजोर नहीं हो गया है, बल्कि अपना ही सिक्का जब खोटा निकले तो इसमें क्या कर सकते हैं। ये पूरी प्लानिंग है और
जब आपको अपने घर से ज़्यादा पराया घर अच्छा लगने लगे तो आपका विनाश तय है, और वही हुआ है खेसारी जी के साथ में। और अभी होगा, लंबा होगा, चलेगा, क्योंकि ये आदमी को समझ में नहीं आएगा। ये आदमी को हमेशा यही दिमाग में रहता है कि अहिर बुड़बक होता है, यही दिमाग में होता है खेसारी जी के। तो कहबो करते हैं। हाँ तो कहते हैं, तो सुनिए, पूरा बेटी बहन के पूरा कह रहा है ना जी, सुनिए, सुनते रहिए। हम अहिर को हम थोड़े कटवा देंगे आपके लिए। आप अहिरों के लिए आप किए क्या हैं? आप अहिरों के लिए पहले कुछ कीजिए तब ना। हाँ। और नहीं तो आप लिखित में दीजिए। कृति के लिए हम लोग को भी बहुत तकलीफ है। हमारी बेटी आज मान लीजिए कि इस तरह के अपमानजनक शब्द को झेल रही है। बहुत पूरे समस्त जितने भी जो लोग हैं, सिर्फ यादव ही नहीं, जितने भी लोग हैं जो खेसारी जी को पसंद करते हैं, उनको, उनके गानों को प्यार करते हैं, सुनते हैं, ये सभी लोगों के लिए अपमानजनक शब्द है। लेकिन सब लोग क्यों किसी के लिए गर्दन कटवाएंगे? जब पलटुआ आदमी का बिना पेंदी के लोटा का कौन साथ देता है जी? पवन सिंह जो है, पवन सिंह कम से कम है ना जी, राजपूत है, वो जिस राजपूत के ग्रुप में रहता है। हाँ। उसको राजपूतों पे भरोसा है। खेसारी जी को यादव पे भरोसा नहीं है। पैसा कमाते हैं यादव जी से, लुटाते हैं इन्ने उन्ने। के को आप यादव के बना दिए हैं? बताइए ना हमको, के को यादव के बना दिए हैं कि आपके लिए जाकर के कोई केस लड़े, आपके लिए कोई जाकर के लड़ाई लड़े, कोई जाकर के आपके लिए खून बहाए? क्यों, क्या बना दिए हैं? लेकिन है क्या उसके बावजूद, खेसारी जी के लिए नहीं, लेकिन उनकी बेटी के लिए, चूंकि उनकी बेटी हमारी बेटी है, समाज की बेटी है, तकलीफ है। लिखित मैं बार बार मैं बोल रहा हूँ, रिटर्न में आप दीजिए, उसके बाद देखिए धुरी उड़ जाता है। अच्छा। उसके बाद हाँ, जैसे कि अभी हमारे साथ संतोष रेणु यादव जी थे। इनकी बेबाकी बातों के बारे में आप क्या सोचते हैं? आप हमें वह बताइएगा। मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।